स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार रस्तोगी आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं। स्टीफन हॉकिंग एक महान वैज्ञानिक थे और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जो कैंडिडेट नए हैं हमारे इस चैनल पर वह सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप लोग। और लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसमें हम डिस्कशन करेंगे विश्व के तीसरे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का। ध्यान रखना आप, ये दुनिया के तीसरे महान वैज्ञानिक माने जाते हैं। ये न्यूटन आइंस्टीन के बाद नंबर 3 पर स्टीफन हॉकिंग का नंबर आता है। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, जन्म लिखा हुआ है। इनका जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1942। और इनका पूरा नाम क्या है? स्टीफन विलियम हॉकिंग। ध्यान रखना आप, ये स्टीफन विलियम हॉकिंग इनका पूरा नाम है। और इनका जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1942 को। और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। और ये ऑक्सफोर्ड शहर कहाँ पे लगता है? ये आपका इंग्लैंड में लगता है। और इन्होंने ब्रह्मांड की रहस्यों के बारे में, यानी कि जो ब्रह्मांड के रहस्य थे उनको उजागर करने का काम स्टीफन हॉकिंस ने किया था। और इनका पूरा जीवन जो है संघर्षशील रहा है। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण तथ्य इनके। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है इनकी पत्नी का नाम, इनके पिता का नाम और माता का नाम। और इसमें आपके सामने फ़ोटो लगी हुई है इनकी। पत्नी का नाम इनका क्या है? एलेन मैसन। पत्नी का नाम क्या है इनकी? एलेन मैसन इनकी पत्नी है। और पिता का नाम क्या है? फ्रैंक हॉकिंग। पिता का नाम क्या है? फ्रैंक हॉकिंग इनके पिता का नाम है। और इनकी माता का नाम क्या है? इसोबेल हॉकिंग। माता का नाम क्या है? इसोबेल हॉकिंग इनकी माता है। तो ध्यान रखना आप, ये इनकी पत्नी का नाम क्या है? एलेन मैसन। पिता का नाम क्या है? फ्रैंक हॉकिंग। और माता का नाम क्या है? इसोबेल हॉकिंग। और इस वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें आप लोग। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है मृत्यु, यानी कि स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु कब हुई थी? स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु 14 मार्च 2018 को हुई थी। और इनकी एज कितनी थी? 76 ईयर के थे ये, यानी कि 76 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई थी। और इनको एक यानी कि न्यूरॉन संबंधी बीमारी से इनकी डेथ हुई थी। ध्यान रखना आप लोग, ये मृत्यु इनकी 14 मार्च 2018 को हुई थी। और इनकी एज कितनी थी उस समय? 76 ईयर के स्टीफन हॉकिंस थे। और इनकी मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? बीमारी का नाम क्या है? न्यूरॉन। और आगे हम देखते हैं। तो देखिए आपके सामने इनकी बुक्स के नाम लिखे हुए हैं। और इनकी जो सबसे फेमस बुक्स है उसका नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये इंटरनेशनल बुक्स बन चुकी है इनकी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। और ये है कब प्रकाशित हुई थी? 1988 में। और कितनी भाषाओं में है ये आपके 40 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। और दूसरी बुक्स का नाम क्या है? यूनिवर्स नटसेल। ध्यान रखना आप, ये यूनिवर्स नटसेल इनकी सेकंड बुक है ये। और 2002 में ये प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद हम देखते हैं आगे बुक्स इनकी।
तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इनकी तीसरी बुक है ये फेमस माई ब्रीफ हिस्ट्री, और ये कब प्रकाशित हुई थी? 2013 में प्रकाशित हुई थी ये। और इसके बाद आगे बुक्स हैं इनकी। नंबर 4 आपके सामने लिखी है ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स, ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्स इनकी चौथी बुक्स है। ये आपकी प्रकाशित हुई थी 1993 में। ये हम आपको 4 जो बुकें दिखा रहे हैं ये फेमस बुक्स हैं इनकी। इन्होंने बुकें तो बहुत लिखी हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं आगे इसमें हम पुरस्कार और सम्मान की, यानी कि स्टीफन हॉकिंस को कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान दिए गए। तो नंबर 1 लिखा आपके सामने अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार 1978 में दिया गया था। और इसके बाद आगे है बल्फ पुरस्कार 1988 में दिया गया था। तो ध्यान रखना आप, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इनका। अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार 1978 में दिया गया था और इसके बाद बल्फ पुरस्कार 1988 में प्रदान किया गया। इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए आपके सामने लिखा है पुरस्कार प्रिंस ऑफ एस्टेरॉयड्स अवार्ड्स 1989 में दिया गया था। और इसके बाद है कोपले मेडल 2006 में प्रदान किया गया था स्टीफन हॉकिंस को। और इसके बाद है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इनको 2009 में प्रदान किया गया। ध्यान रखना आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पॉइंट चल रहे हैं, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो ये प्रसिद्ध मेडल हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध मेडल है वह आपका है यानी कि आइंस्टीन पुरस्कार, जो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे आगे। तो देखिए आपके सामने लिखा है प्रसिद्ध खोज, यानी कि स्टीफन हॉकिंग ने कौन कौन से प्रसिद्ध खोजें की थी। तो नंबर 1 लिखा आपके सामने सिंगुलरिटी का सिद्धांत, यानी कि स्टीफन हॉकिंस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सिंगुलरिटी का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ सिंगुलरिटी इन्होंने प्रतिपादन किया था। और इसके बाद देखते हैं हम नंबर 2 ब्लैक होल का सिद्धांत। ये बहुत ही ज़्यादा ख्याति प्राप्त सिद्धांत है इनका, इंटरनेशनल ब्लैक होल का सिद्धांत। और ये कब दिया था इन्होंने? 1971 से 74 के मध्य ये इनका प्रतिपादन किया गया था सिद्धांत, यानी कि 1971 से 74 के मध्य ब्लैक होल का सिद्धांत आया था। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे नंबर 3। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कॉस्मिक इन्फ्लेशन सिद्धांत। कॉस्मिक इन्फ्लेशन सिद्धांत दिया गया था इनके द्वारा और ये किस सन में आया था? 1982 में ये आपका सिद्धांत आया था, यानी कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी 1982 में ये यानी कि सिद्धांत का प्रतिपादन स्टीफन हॉकिंग के द्वारा किया गया था। और इसके बाद हम देखेंगे आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके सभी। तो देखिए आपके सामने नंबर 4 है मॉडल, यानी कि मॉडल द वेव फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स 1983। मॉडल द वेव फंक्शन ऑफ द यूनिवर्स 1983 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। और ये ज़्यादातर सिद्धांत इनके यूनिवर्स के संबंध में प्रतिपादन किए गए थे, क्योंकि इनका सब्जेक्ट जो था वह आपका यूनिवर्स इनका मेन एरिया था। इसके बाद हम देखेंगे आगे। तो देखिए आपके सामने लिखा है नंबर 5 बिग बैंग थ्योरी। इसे हम कहते हैं हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका।
नंबर 5 बिग बैंग थ्योरी, इसे हम कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत, और यह है किस सन में प्रतिपादन किया गया था? 1988 में, यानी कि 1988 में स्टीफन हॉकिंग के द्वारा यह प्रतिपादन किया गया था। ध्यान रखना आप ये बिग बैंग थ्योरी, इसे हम कहते हैं हिंदी में महाविस्फोट सिद्धांत, इसका प्रतिपादन 1988 में किया गया था। और इसके बाद आगे नंबर 6 स्टीफन हॉकिंग का ब्रह्मांड विज्ञान का सिद्धांत। स्टीफन हॉकिंग का ब्रह्मांड विज्ञान का सिद्धांत 2006 में यह आया था, यानी कि स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड विज्ञान का सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? 2006 में इसका प्रतिपादन किया था। और जो कैंडिडेट नए हैं हमारे चैनल पर, वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है स्टीफन हॉकिंग को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। स्टीफन हॉकिंग को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इसकी वजह ये है कि इनके द्वारा जितने भी सिद्धांत या थ्योरियाँ दी गई हैं, उसकी आज तक अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई है पूर्ण रूप से। इसीलिए स्टीफन हॉकिंग को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया है, क्योंकि इनके द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए हैं यूनिवर्स के बारे में, उसकी कोई साधन नहीं है कि ये जो सिद्धांत इन्होंने दिए हैं क्या वो 100% सही हैं। उसका कोई माध्यम जब है ही नहीं, तो ये इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया। और इस पुरस्कार की विशेषता ये है, नोबेल पुरस्कार की, यह है मृत्यु के बाद किसी को प्रदान नहीं किया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं आगे पॉइंट। तो देखिए आपके सामने इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में कुछ कथन लिखे हैं। इसमें लिखा है, मुझे नहीं लगता कि मानव जाति अगले 1000 साल बची रह पाएगी जब तक कि हम अंतरिक्ष को विस्तार से नहीं समझ लेते। ध्यान रखना आप ये, मुझे नहीं लगता कि मानव जाति अगले 1000 साल बचे रह पाएगी जब तक कि हम अंतरिक्ष को विस्तार से नहीं समझ लेते हैं। इनके जो वाक्य हैं वह आज भी सर्वमान्य इनके वाक्य माने जाते हैं। काफ़ी इनको वैज्ञानिक जो हैं फॉलो करते हैं, नासा के वैज्ञानिक करते हैं इनको फॉलो सबसे ज़्यादा। और इसके बाद हम आगे देखते हैं इनका महत्वपूर्ण तथ्य क्या था। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है स्टीफन हॉकिंग का विचार, यदि मैं मेरी विकलांगता के लिए गुस्सा करूं तो ये मेरे लिए समय को व्यर्थ गंवाने जैसा होगा। यदि मैं मेरी विकलांगता के लिए गुस्सा करूं तो ये मेरे लिए समय को व्यर्थ गंवाने जैसा होगा। यानी कि इन्होंने अपनी विकलांगता जो थी, ये एक तरीके से स्ट्रेचर पर बैठे रहते थे, जिससे इनके जो है एक तरीके से शरीर जो है काम नहीं करता था। लेकिन इन्होंने अपनी विकलांगता को एक तरीके से अनदेखा करके और नई नई ब्रह्मांड के बारे में रिसर्च करी और पूरे वर्ल्ड को आश्चर्यचकित में डाल दिया। और ये काफ़ी महान वैज्ञानिक बने और वर्ल्ड में काफ़ी फेमस वैज्ञानिक माने गए हैं ये। और इसके बाद हम देखते हैं आगे इनका विचार। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है इनका विचार, कई लोगों को ब्रह्मांड कन्फ्यूजिंग लगता है, ऐसा नहीं है। इनका मानना है कि कुछ लोगों को ब्रह्मांड कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन ये कहते हैं ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड जो है काफ़ी अपने में एक विशेषता लिए हुए है। काफ़ी इनके विचार जो हैं इससे ये पुष्टि होती है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कई लोगों को ब्रह्मांड कन्फ्यूजिंग लगता है। इन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं आगे इनका कथन।
तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ कि चीज़ें खुद को असंभव नहीं बना सकती, उन्हें तो असंभव हम बनाते हैं। मैं जानता हूँ कि चीज़ें खुद को असंभव नहीं बना सकती, उन्हें तो असंभव हम बनाते हैं। ये विचार इन्होंने कहा था स्टीफन हॉकिंग ने। तो ध्यान रखना आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हैं इनके विचारों को हम अपने जीवन में उतारकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहा था इन्होंने, मैं जानता हूँ कि चीज़ें खुद को असंभव नहीं बना सकती, उन्हें तो हम असंभव हम बनाते हैं, यानी कि। और इसके बाद आगे देखते हैं, इन्होंने वाक्य दिया है, मेरे पास इतना कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे वक्त बर्बाद करने से सख्त नफरत है। यानी कि मेरे पास इतना कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे वक्त बर्बाद करने से सख्त नफरत है। तो ये इनके विचार हैं, काफ़ी फेमस विचार थे इनके। आप लोग इनके विचारों को अपने जीवन में अपनाइए और सफलता प्राप्त करें, ऐसा स्टीफन हॉकिंग मानते थे। तो काफ़ी लोगों ने इनके विचारों को अपने जीवन में उतारा और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और इन्होंने जो है ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर किया था, और ऐसे वैज्ञानिक शायद ही आगे इस धरती पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे स्टीफन हॉकिंस की गिनती की जाती है महान वैज्ञानिकों में, नासा के वैज्ञानिक इनकी सराहना करते हैं आज भी। तो ध्यान रखना आप, ये इनके महत्वपूर्ण विचार हैं ये। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और आगे हम आपके सामने नई नई इसी प्रकार की वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए जो कैंडिडेट नए हैं हमारे इस चैनल पर, वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और इस चैनल का नाम है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।